क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं रुकता? हर दिन सुबह से रात तक भाग-दौड़, जिम्मेदारियां, काम का प्रेशर और फिर भी हर महीने का अंत खाली जेब लेकर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा कमाना वाकई इतना मुश्किल है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा खुद का विश्वास हमें रोक रहा है? आप एक मजदूर को देखिए जो दिन भर ईंट उठाता है, पसीने से भीगा हुआ शरीर और धूप में झुलसा हुआ चेहरा, लेकिन वो खुद को सिर्फ 400 या 500 रुपए प्रतिदिन का हकदार मानता है। दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर है जो महीने में लाखों कमाता है, लेकिन वो दिन में सिर्फ 4 घंटे सोचने में ही लगा देता है। दोनों में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, सेल्फ वर्थ, यानी मैं खुद को कितना लायक समझता हूँ। आप जो सोचते हैं कि आप लायक हैं, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बनती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन की छाया बन जाता है और वो चुपचाप आपको उसी दायरे में बांध देता है जो आपने खुद तय किया होता है। और तब शुरू होता है वो चक्र जो आपको बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई आज की चीज नहीं है। ये उस दिन से बनना शुरू हो गया था जब आप पहली बार पैसों के बारे में कुछ सुने थे। कहीं किसी ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, किसी ने कहा हम गरीब लोग हैं, अमीर नहीं बन सकते। और धीरे धीरे एक बच्चा जिसने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा था, उसके भीतर एक इनविजिबल सीलिंग बन गई, एक अदृश्य दीवार जो कहती है तू सिर्फ इतने का ही हकदार है। कल्पना कीजिए कि 12 साल का बच्चा है अर्जुन। उसका सपना था एक बड़ा आदमी बनना, लेकिन घर में गरीबी, स्कूल की फीस तक न भर पाना और माँ हर महीने कहती हमारे बस में नहीं है बेटा, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। और अर्जुन ने ये बातें इतनी बार सुनी कि उसके भीतर एक परमानेंट बिलीफ बन गया कि पैसा उसकी जिंदगी से दूर ही रहेगा और फिर यही बिलीफ उसकी पूरी जिंदगी का कंट्रोलर बन गया। वो बड़ा हुआ, पढ़ा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा रहा कि मैं पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, अगर बचपन से ही किसी को यही कहा जाए कि तू काबिल नहीं है, तू अमीरों की दुनिया में फिट नहीं बैठता, तो वो भला कैसे खुद को करोड़ों का हकदार समझ पाएगा? हम जो भी हैं, जितना भी कमाते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने खुद को 20,000 रुपए पर मंथ वाला एम्प्लॉय मान लिया है तो यूनिवर्स भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। अर्जुन जब 25 साल का हो गया तो नौकरी कर रहा था और महीने के 22,000 रुपए। हर सुबह मेट्रो में वो भीड़ से लड़ता, ऑफिस में बॉस की वो डांट सुनता और फिर रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाता। उसकी जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी जिसमें कोई स्पार्क नहीं था और कोई ड्रीम नहीं था। सपना तो था, लेकिन अब वो कुछ धुंधला सा हो चुका था। कभी वो करोड़ों की बात कर रहा था और उसकी जिंदगी आज ईएमआई भरने तक सिमट गई थी। एक दिन एक दोस्त ने अर्जुन से सवाल पूछा कि अगर तुझे आज से 10 गुना ज्यादा पैसा मिल जाए तो तू क्या उसे संभाल पाएगा? अर्जुन हंसा और बोला, मुझे क्यों मिलेगा इतना पैसा? और फिर वहीं उसकी सोच की दीवारें दिखी। वो खुद को अब भी उस गरीब बच्चे की तरह देख रहा था जो कभी स्कूल की फीस तक नहीं भर पाया था। लेकिन उसी दिन कुछ टूटा, शायद कुछ जगह भी। अर्जुन ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्यों नहीं मैं करोड़ों का हकदार हूँ? और बस यहीं से शुरू हुआ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और उसने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किए, किताबें पढ़ी, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में सुना, मेडिटेशन करना शुरू किया और हर दिन खुद से कहता कि मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं अमीर बनने के लायक हूँ। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, सोच बदलने से क्या होता है? लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, सोच ही तो है जो सब कुछ बदलती है। उसकी सोच बदलने लगी, बात करने का तरीका बदलने लगा और धीरे धीरे उसका काम, उसका नेटवर्क और उसका पैसा सब कुछ बदलने लगा। क्योंकि जब एक इंसान अपनी इनर आइडेंटिटी बदलता है तो दुनिया भी उसका वर्जन अपडेट कर देती है। अर्जुन ने अब सोच लिया था कि जिंदगी अब बदलनी ही है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, पैसा कमाने की नई साइकोलॉजी सीखना, ये सब उसने शुरू किया। रोज सुबह उठकर अफर्मेशन में बोलता, यूट्यूब पर सक्सेस की कहानियां देखता और हर दिन खुद से कहता कि मैं इससे ज्यादा कमाने के काबिल हूँ। लेकिन असली जंग तो तब शुरू हुई जब उसे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। उसने फ्रीलांसिंग में हाथ आजमाया। पहली बार एक क्लाइंट से बात करने में उसका पसीना छूट गया। पहले प्रोजेक्ट में सिर्फ 500 रुपए मिले, लेकिन वो खुशी वैसी ही थी जैसे उसका वेतन मिलता था। कई रातें ऐसी आई जब क्लाइंट ने मना कर दिया, फीडबैक ने उसका आत्मविश्वास तोड़ा, पर वो रुका नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि पैसा कमाने से पहले खुद को काबिल मानना जरूरी है। शायद आप भी आज ऐसी ही किसी जंग में हो। सोच बदल गई है लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। लोग हंसते हैं, कहते हैं कि बस ये मोटिवेशन की बातें हैं, लेकिन याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक इमोशन नहीं, वो एक प्रोसेस है। अर्जुन ने भी सीखा कि सिर्फ अफर्मेशन से कुछ नहीं बदलता जब तक कि आप एक्शन न लें। उसने हर रिजेक्शन से सीखा, हर फेल प्रोजेक्ट से एक सबक लिया और फिर धीरे धीरे 500 रुपए के प्रोजेक्ट 5,000 में बदले और 6 महीने बाद 50,000 रुपए पार हो गए। लेकिन ध्यान रखिए कि पैसा तो बाद में आया, लेकिन पहले उसकी आइडेंटिटी बदली थी। अर्जुन अब थोड़ा बेहतर कमाने लगा था। 500 रुपए से 50,000 रुपए की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि दुनिया किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देती, हर चीज का आदान प्रदान होता है। मेहनत,
कौशल, विश्वास और आत्म मूल्यांकन का। और तभी उसे एक किताब में पहली बार ये शब्द पढ़ने को मिले, लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब जितनी वैल्यू आप दुनिया को देंगे उतनी ही वैल्यू लौट कर आएगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति अपने काम को छोटा मानता है, खुद को एक एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं समझता, क्या वो कभी करोड़ों का सपना जी पाएगा? अर्जुन ने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं खुद को 1 लाख रुपए का लायक नहीं मानता तो क्लाइंट भी मुझे 1 लाख रुपए कभी नहीं देगा। उसने अपने काम की कीमत बढ़ाई, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी प्री रिसीव्ड वैल्यू को बढ़ाया। अब वो पहले जैसा नहीं बोलता था कि मुझे काम चाहिए, अब वो कहता था कि मैं आपके लिए मिजरेबल रिजल्ट्स ला सकता हूँ। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं था, सोच का भी था। अब वो अपने कंटेंट में, अपने सर्विस में, अपने कम्युनिकेशन में वैल्यू डाल रहा था और बदले में कंपनसेशन भी बढ़ती चली गई। लॉ ऑफ कंपनसेशन यही कहता है कि अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं तो दुनिया आपको भी वैल्यू देगी, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी सोच, शब्द, एक्शन सब उसी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हों। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि पैसा सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं है, ये एक मिरर है जो आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब अर्जुन वो इंसान नहीं था जो एक समय अपने घर के कोने में बैठकर पैसों की कमी का आंसू बहाता था। अब वो उस इंसान में बदल चुका था जो दूसरों को बताता है कि तुम्हारा वर्थ तुम्हारा पास्ट नहीं तय करता, तुम्हारी सोच तय करती है। उसने सीखा कि पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी आत्म छवि का विस्तार होता है। आज जब अर्जुन अपने लैपटॉप पर बैठा 5 लाख रुपए की डील फाइनल करता है तो उसे अपने पहले 500 रुपए की प्रोजेक्ट की याद आती है, जब उसकी आवाज कांपती थी और कॉन्फिडेंस भी उधार लिया हुआ लगता था। लेकिन अब उसकी हर सांस में विश्वास है, हर शब्द में ताकत है, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल लिया। और अब वो जानता है, सोच बदलो तो सब बदलता है। हर रोज अर्जुन जर्नल में लिखता है, उसमें गोल्स नहीं फीलिंग्स होते हैं। वो लिखता है, मैं लायक हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी का, अपने पैसों का, अपनी किस्मत का। और जानते हैं कि इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर उस युवा का प्रतिनिधि है जो आज स्क्रीन के उस पार बैठा ये वीडियो देख रहा है। हाँ, आप भी अर्जुन हो सकते हैं। अगर आप भी आज पैसों की चिंता में घिरे हों, खुद को लायक नहीं समझते या बार बार हार से टूट चुके हों, तो जान लो आपका भी वो दिन आ सकता है जब आप कह सको, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। लेकिन इसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, एक नई सोच, एक नई पहचान और एक नई शुरुआत। क्योंकि सोचो, विश्वास करो और फिर पाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।